जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस धरती का नियम है परिवर्तन। हमारी धरती पर कभी भी कोई भी चीज एक समान नहीं रही। समय के चलते हर चीज में परिवर्तन आता रहता है, फिर वह प्रकृति हो, हम मनुष्य हों या कोई जीव जंतु। समय समय पर हर चीज का रूप बदलता रहा है। जैसे कि आज से करोड़ों साल पहले हमारी इस पृथ्वी पर डायनासोर का राज हुआ करता था, लेकिन आज के वक्त में हम इंसान इस पृथ्वी के ऊपर राज कर रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा हम इंसानों का ही राज हमारी इस पृथ्वी पर रहे। हो सकता है आने वाले समय में कोई और जीव हमारी इस पृथ्वी के ऊपर कब्जा जमा ले। इसी तरह टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी हमारी इस पृथ्वी का रूप बदलता रहता है। किसी समय में हमारी पृथ्वी आग के शोलों की तरह तप रही थी, तो कभी हमारी ये पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। और हमारा भारत भी इन बदलावों के साथ बदला है। चलिए तो जानते हैं कि आइस एज के समय हमारे भारत की स्थिति कैसी थी और हमारे भारत में कौन कौन से जीव निवास करते थे। आज से करोड़ों साल पहले हमारी ये धरती दो हिस्सों में विभाजित थी और इन दोनों हिस्सों को सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता था, जिसमें से एक का नाम था गोंडवाना और दूसरे का नाम था लॉरेशिया। गोंडवाना में उस समय साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आते थे और दूसरी तरफ लॉरेशिया में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया आता था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट की वजह से यह सुपर कॉन्टिनेंट अपनी जगह बदलते रहे और अलग अलग टुकड़ों में विभाजित होते रहे। और इसी दौरान हमारे इंडिया का यह हिस्सा गोंडवाना से अलग होकर एशिया से मिल गया। जब हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट एशिया से टकराया तो निर्माण हुआ एक विशालकाय पर्वतमाला का, जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। और इस तरह हमारे भारत का नया रूप सामने आया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आइस एज के समय हमारे भारत की स्थिति कैसी थी, तो उससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि आइस एज यानी कि हिमयुग किसे कहते हैं। आइस एज उस समय को कहा जाता है जब हमारी पृथ्वी पूरी तरह बर्फ से ढक जाती है और ये बर्फ की चादर 4 से 5 किलोमीटर मोटी होती है। और आइस एज हमारी पृथ्वी पर कई बार आया है, लेकिन जब ये आइस एज आता है तब ये जाने में हजारों लाखों सालों का समय लेता है और कभी कभी ये जल्दी भी चला जाता है। हमारी पृथ्वी पहले भी कई बार हिमयुग देख चुकी है और आगे भी हिमयुग आने की संभावनाएं हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हिमयुग आता क्यों है। जब धरती पर सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती, तब ऐसी स्थिति आती है। धरती पर गर्मी देने और यहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम हमारा सूरज करता है। लेकिन जब किसी वजह से सूरज की रोशनी हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, तो पृथ्वी पर ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है और बर्फ जमना शुरू हो जाती है। हमारी पृथ्वी जब सूरज की परिक्रमा करती है तो यह परिक्रमा एक ओवल शेप में होती है। लेकिन इस परिक्रमा को करते समय एक समय ऐसा भी आता है जब हमारी पृथ्वी सूरज से ऐसे एंगल पर होती है कि पूरी धरती पर ही सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। और इसी वक्त आता है हमारी पृथ्वी पर हिमयुग। हिमयुग में हमारी पृथ्वी पर हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है और धरती पर बहुत ही भयानक ठंड रहती है। ऐसे समय में पृथ्वी पर जिंदा रह पाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। अभी तक जितने भी आइस एज हमारी पृथ्वी पर आए हैं, उसके दौरान कई सारे जीवों की प्रजातियां ऐसी हैं जो हिमयुग में विलुप्त हो गई हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे पहले जो आइस एज आया था, उस समय हमारे भारत का हिस्सा बर्फ से नहीं ढका था, बस हमारे हिमालय की चोटियां ही बर्फ से ढकी थी। उस वक्त इंडियन सब कॉन्टिनेंट बर्फ से तो नहीं ढका था, लेकिन पूरी पृथ्वी पर हिमयुग आने की वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही भयानक बारिश हो रही थी। हर तरफ पानी ही पानी था और उस समय भारत के अंदर जीवों की कई सारी प्रजातियां रहती थीं। कुछ जीवों की प्रजातियां ऐसी थी जो समय के साथ विलुप्त होती चली गईं और कुछ ऐसी थीं जो इवॉल्व हो गईं। यानी कि आज के समय में कई सारे ऐसे जीव हैं जिनके पूर्वजों ने आइस एज को देखा है। चलिए तो जानते हैं कौन सी थी वो प्रजातियां जिन्होंने आइस एज में खुद को इवॉल्व कर लिया। सबसे पहले आता है एशियाई स्ट्रेट टस्क एलिफेंट। यह हाथियों की ऐसी प्रजाति थी जो अपने आकार में सबसे ज्यादा विशाल हुआ करती थी। इससे ज्यादा विशाल हाथी की प्रजाति आज तक हमारी इस पृथ्वी पर नहीं जन्मी है। यह हाथी हमारे आज के समय के हाथियों के पूर्वज हैं। इन हाथियों का स्ट्रक्चर आज के हाथियों से काफी ज्यादा अलग है। ये हाथी इतने ज्यादा विशाल होते थे कि इनकी लंबाई लगभग 17 फीट होती थी और इनका वजन 22,000 किलो के लगभग होता था। इनके हाइट और वेट से आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि ये कितने ज्यादा विशाल हुआ करते होंगे। उस समय में हाथियों की सिर्फ यही प्रजाति हमारे भारत में मौजूद नहीं थी। इसके अलावा और भी कई सारी प्रजातियां हमारे भारत में थी, जैसे कि स्टेगोडॉन। इन हाथियों की लंबाई 13 फीट होती थी। इसके अलावा उनके बाहर के दांतों की लंबाई 10 फीट होती थी। इन हाथियों का आकार भी बहुत ज्यादा विशाल होता था। ये हाथी ज्यादातर झुंड में रहना पसंद करते थे और अलग किसी टापू पर एक साथ रहते थे। इन टापुओं पर इन्हें भोजन संपूर्ण मात्रा में नहीं मिल पाता था, साथ ही रहने की जगह भी कम होती थी। इसी वजह से एवोल्यूशन के दौरान इन हाथियों का आकार छोटा होता चला गया। इसके अलावा और भी कई सारे हार्बीवोरस एनिमल आइस एज के समय हमारे भारत में मौजूद थे, जैसे नीलगाय, हिरण, शुतुरमुर्ग और जंगली भैंसा। इन सब के अलावा भी कई सारे ऐसे जानवर आइस एज के वक्त मौजूद थे जो आज की अपनी प्रजाति से काफी ज्यादा अलग हुआ करते थे, जैसे सेवाथीरम। ये जिराफ की एक बहुत पुरानी प्रजाति है जो आइस एज के समय हमारे भारत में मौजूद थी। इस जिराफ का आकार आज के जिराफ की तरह इतना बड़ा नहीं होता था। ये कुछ घोड़े की तरह लगते थे। इनकी लंबाई 7 फीट के लगभग होती थी। वहीं इनका वजन 400 से 500 किलो होता था। इनके सर के ऊपर किसी 12 सिंगे की तरह सींग हुआ करते थे। इनके कंधे बहुत मजबूत होते थे क्योंकि इनके पैरों की मसल्स का भार बहुत ज्यादा होता था और इन मसल्स का भार उठाने की वजह से ही इनके कंधे मजबूत हो जाया करते थे। इसके अलावा इंडियन राइनोज और हिप्पो के पूर्वज भी हमारे भारत में देखने को मिलते थे। आज के वक्त में हिप्पो की जो प्रजातियां मौजूद हैं, उनके मुंह में दांत नहीं होते, लेकिन आइस एज के वक्त जो हिप्पो की प्रजातियां हमारे भारत में थीं, उनके मुंह में दांत हुआ करते थे। हर्बीवोरस एनिमल्स के अलावा कई सारे कार्निवोरस एनिमल्स भी उस समय हमारे भारत में मौजूद थे, जैसे मैगेंटेरियन। ये जीव कैट फैमिली से बिलोंग करता है। ये जीव काफी ज्यादा जैगुआर से मिलते थे और इनका वजन भी जैगुआर के बराबर ही हुआ करता था, लेकिन ये जैगुआर नहीं थे। इनके पैर शेर के पैरों की तरह काफी ज्यादा गठीले और मजबूत होते थे। इनके ऊपर के कैनाइन टीथ काफी ज्यादा बड़े और नुकीले होते थे। इनका वजन लगभग 100 से 150 किलो होता था। इसके अलावा हमारे भारत में टाइगर, लॉयन, स्नो लेपर्ड, चीता, हाइनास और वुल्फ के पूर्वज यहाँ रहते थे और इन्हीं में से थे चीता के पूर्वज, जिन्हें जायंट चीता कहा जाता है। देखने में ये लगभग आज के चीते की तरह ही लगते थे, लेकिन इनका आकार आज के चीतों से काफी ज्यादा बड़ा होता था। इनका वजन 120 से 150 किलो के लगभग होता था। इनके दौड़ने की स्पीड बहुत ज्यादा होती थी। ये इतने भारी वजन के साथ भी आज के चीतों के मुकाबले बहुत तेज दौड़ते थे और अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेते थे। इसके अलावा प्राइमेट्स की भी बहुत सारी स्पीशीज हमारे भारत में मौजूद थी, जिनमें आज की स्पीशीज से थोड़ा बहुत ही अंतर होता था। तो दोस्तों, ये थी हमारे भारत की और भारत के जीवों की स्थिति आइस एज के समय। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।